गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ एसी सर्किट। अब बेटा पावर ऑफ एसी सर्किट तो मैं आपको डिराइव करवा चुका हूं पिछले वीडियोस में। यहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था P एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पावर वोल्टेज, आई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, एंड कॉस फाइव this factor is called power factor. This factor is called power factor. तो हमारा इस टॉपिक में सब टॉपिक रहेगा पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट और पावर फैक्टर ये दो चीजों से पहले मैं आपको स्पेशल केसेस लेता हूं। इनके ये जो हमारा पावर निकली है, एवरेज पावर निकली है, इसके हम स्पेशल केसेस लेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कौन सा है। हम पढ़ चुके हैं एक होता है एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी है तो इस केस में आपने देखा होगा कि जो पोटेंशियल और करंट है दोनों के बीच में फेज एंगल क्या होता है, जीरो। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगती है, सिर्फ रेजिस्टेंस, और आपने वहां एसी सोर्स लगाया है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे हम करंट लेंगे I, तो आप देखना I की वैल्यू भी क्या आती है, सेम विद एंगल ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। वहां पे आपका फाई क्या होता है, जीरो। मींस पोटेंशियल एंड करंट आर इन फेज। अगर मैं VR और I नॉट की बात करूं, करंट की बात करूं, तो हमारा जो करंट और पोटेंशियल है दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसका मतलब फाई जीरो। तो देयरफॉर एवरेज पावर किसके बराबर आ जाएगी, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री, और कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सो दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द पावर consumed by the average power consumed by the resistance in this circuit. ओके, ये केस आया किसका, जब हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस थी। सेकंड केस हमने क्या किया था, इंडक्टर। हमारे पास सिर्फ सर्किट में क्या हो, इंडक्टर। तो इंडक्टर के केस में अगर मैं यहां पे लूं तो आपका जो इंडक्टर है वहां पे आपका पोटेंशियल और उसके बीच में क्या रिलेशन होता था, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I। यहां पे I जो होता था दैट इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। मींस करंट जो है पीछे चलता था, पोटेंशियल आगे चलता था विद फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू। तो आपका फाई जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई बाय टू। देयरफॉर आप अगर एवरेज पावर बोले तो दिस इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू, एंड कॉस ऑफ पाई बाय टू इज ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। तो आपका यहां पे आंसर आएगा जीरो। इसका बोलने का मतलब है नो पावर इज कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर। जो इंडक्टर है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है किसी सर्किट में। ठीक है, अब इसी ढंग से हमारा जो थर्ड केस आएगा, वो थर्ड केस कौन सा था, वो था कैपेसिटर के केस में। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट आगे चलता है और पोटेंशियल पीछे चलता है। जो हमारा थर्ड केस है वो है कैपेसिटर। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर जो है, अगर मैं एसी सोर्स के साथ E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस इज I, दिस इज कैपेसिटर, तो यहां पे I होता है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय। तो अगर मैं अपना कॉस फाई, देखो यहां पे फाई हम अगर पोटेंशियल की टर्म में ले तो पोटेंशियल कहां हो गया, पीछे, और करंट क्या हो गया, आगे। तो यहां पे हम फाई लेंगे माइनस पाई बाय टू। क्यों, क्योंकि हम फाई किसके लिए यूज कर रहे थे, पोटेंशियल के लिए, कि पोटेंशियल आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है। तो देयरफॉर आपका एवरेज पावर क्या आएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू, एंड कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू अगेन इक्वल टू जीरो। तो आपका जो एवरेज पावर होगा दैट इज जीरो। तो आपने देखा कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, दोनों टाइम एवरेज पावर क्या है, जीरो। इट मींस इंडक्टर एंड कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द electric
सर्किट। तो इसी को देखो, अब व्हाट डू मीन बाय वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर। और वॉटलेस मतलब बिना पावर के। तो ये जो करंट होता है जो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, मींस उसका नेट रिजल्ट क्या होगा? पावर का 0। तो उसी करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। ठीक है, मींस द करंट विच डू नॉट कंज्यूम एनी पावर इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट किस किस केस में होगा? कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में। ओके, क्लियर हो गया? तो ये 3 केस थे और साथ में मैंने आपको वॉटलेस करंट के बारे में भी बताया। अब हम एक एलसीआर सर्किट जो मैंने बनाया था उसके लिए हम देखते हैं cos फाई किसके बराबर होगा। कौन से सर्किट के लिए? एलसीआर। ये हमारा चौथा केस था फॉर एलसीआर सर्किट। फॉर एलसीआर सर्किट तो देखो, एलसीआर सर्किट में आपने देखा होगा ये आपका पोटेंशियल था, ये आपका करंट था, और पोटेंशियल जो ये V जो है वो I से कितना एंगल पे आगे चल रहा था? फाई। अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी, तो हम इसको लेंगे V, इसको ले लेंगे हम I, और इसको ले लेंगे हम। अब देखो, अगर आप सिंपल बात कैपेसिटर की केस में करें तो VC इसी साइड होता है। रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल और करंट क्या होते हैं? सेम फेज में। तो आपने फेजर डायग्राम में देखा होगा, अगर इसको हम Z बोले, हमारा जो इंपीडेंस था वो किसका था? टोटल पोटेंशियल का, V का। तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू R इस तरफ, क्योंकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल जो हमारा पोटेंशियल और करंट रेजिस्टेंस के केस में बराबर था, और इस तरफ कौन सा आएगा? XL माइनस XC। ठीक है, तो अगर यहां से आप cos फाई की वैल्यू निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? R, और हाइपोटेन्यूज कितना है? Z। तो आप देयरफॉर एवरेज पावर किसके बराबर होगी? E RMS I RMS इंटू R अपॉन Z। वेयर और Z किसके बराबर होता था? Z इक्वल्स टू, बोलो बेटा, दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल। तो आप अगर बात करें एलसीआर सर्किट की, तो एलसीआर सर्किट में जो आपका एवरेज पावर होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द Z। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? Z के ऊपर। और Z जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर वो एलसीआर सर्किट जो है रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में क्या होता था? XL इक्वल्स टू XC। तो ये टर्म क्या आ जाएगी? 0। तो देयरफॉर Z किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर, दिस इज R। तो जब आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास एवरेज पावर किसके बराबर आ जाएगी? E RMS इंटू I RMS इंटू, बोलो बेटा, R अपॉन R। R से R क्या होगा? कैंसिल। Z इक्वल्स टू R आया है, तो R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी? E RMS इंटू I RMS। और आपने देखा ये पावर किस केस में थी? जिस केस में क्या था? रेजिस्टेंस ओनली। तो इसका मतलब उस टाइम जो एवरेज पावर है दैट इज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस ओनली। तो इसको हम बोल सकते हैं उस टाइम आपका सर्किट जो है वो रेजिस्टिव सर्किट है। ओके बेटा, तो ये आपके केसेस थे, जो तीनों केसेस थे। मैंने पावर फैक्टर के बारे में भी बताया, वॉटलेस करंट के बारे में भी बताया। और अगर वैसे पावर फैक्टर की आपने डेफिनेशन लेनी हो तो पावर फैक्टर cos फाई होता है, दिस इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ऑफ पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।